हेलो गाइज, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जो अगला सेट का सॉल्यूशन है ऑब्जेक्टिव को, जो भी ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इस वीडियो का आपको 50% को जो ऑब्जेक्टिव है आपको एग्ज़ाम से डायरेक्टली आपको मिलेगा, और आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको और जो इसका सॉल्यूशन करके मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो हम आगे चले। क्या करें कि मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, तो क्या होगा, तो 0,0 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे तीनों को जोड़ करके 3 से भाग लगाएंगे, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 1/2 होता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका बहुलक पूछा गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 जो है 3 बार आया हुआ है। ठीक है, तो 3 बार आया हुआ है, तो यहाँ पे 4 एक ही बार आया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 4 जो है क्या बोल रहे हैं कि इसका बहुलक जो होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक्स अक्ष पर वाई का नियामक क्या होता है, तो वह एक्स अक्ष पर जो है ना, एक्स अक्ष ये है, तो यहाँ पे जो है ना वाई का नियामक क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल जो होता है वो क्या कहलाता है, सो पूछा है, तो अधिकतम बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल होता है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। संचय बारंबारता वक्र जो होता है क्या कहलाता है, तो ये बारंबारता कहलाता है। संचय बारंबारता वक्र जो होता है वो त्वरण कहलाता है। क्या कहलाएगा, तो त्वरण हो जाएगा, त्वरण कहलाता है। अब वर्ग अंतराल 8 से 12 का वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, तो वर्ग चिन्ह यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, तो 12 8 20 का आधा 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, माइनस में 3 और माइनस में 2 जो है कौन सा पाद में है, तो ये तृतीय पाद में है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, सॉल्व करें। 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये tan 64 डिग्री है और यहाँ पे cot 26 डिग्री है। तो आप क्या करेंगे कि tan 64 डिग्री है उसको 90 में से आप घटा देंगे, कितना 90 में से क्या घटाएंगे, तो 64 बचेगा, तो यहाँ पे 26 डिग्री घटाइएगा। ठीक है, 26 डिग्री घटाइएगा, और फिर यहाँ पे cot 26 डिग्री नीचे है, तो यहाँ पे ऊपर में भी हो जाएगा cot 26 डिग्री। ठीक है, ऊपर में हो गया cot 26 डिग्री, नीचे में भी हो गया cot 26 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम हो गया इसीलिए। और एक और तरीका है इसका कि अगर यहाँ पे दोनों एंगल को जोड़ के 90 आ जाता है, और यहाँ पे tan का cot, साइन का cos और cos का साइन ऐसा अगर दिखता है ना, तो इसका मतलब ये इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का क्या बोल रहा है, तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, अर्धवृत्त का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त जो होता है ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका अर्धवृत्त जो है ऐसा है, तो यहाँ पे देखिए वृत्त का अर्धवृत्त जो होगा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ये वाला जो एरिया है जिस पर हम कवर कर रहे हैं, यानी कि ड्रॉ कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल अगर पूछेगा ना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2πr² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो ये भी एक वृत्त आकार का है, तो इसमें हम πr² जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं, तो 3πr² हो जाता है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, ये एल्गोरिथम विभाजन का विधि का एक तकनीक जो है वो किसके लिए है, तो ये मौसा निकालने के लिए इसका एल्गोरिथम विभाजन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, किसी दिए गए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक स्पर्श रेखा, मतलब 2 ठो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, जो वृत्त को स्पर्श करेगा वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाता है। तो ये किसी दिए गए बिंदु है। ठीक है, किसी दिए हुए बिंदु है, इसीलिए 2 ही खींचा जाएगा। और अगर कहा जाए ऐसे सवाल में कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो अनेक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक बिंदु से पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है वो क्या होता है, तो 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है वो 1 होता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है कि एक घाट वाला समीकरण क्या कहलाता है, तो रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रैखिक समीकरण कहलाता है एक घाट वाला। और यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये साइन थीटा बन जाएगा। तो ये दोनों का उल्टा करेंगे तो ये कॉट थीटा बन जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो ये कौन सा, मतलब यहाँ पे तो बराबर होता है यहाँ पे बराबर तो ऐसा दिया नहीं गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बगल के चित्र में बोला गया है कि x का मान निकालें, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x बट्टा हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर पैरेलल है DE समांतर BC है। ठीक है, तो ऐसे समांतर होता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे AD बटा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से AD बटा या मतलब x बटा 4 बोलिए और यहाँ पे 4 बटा x बोलेंगे, ये इक्वल होता है। तो यहाँ पे x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 हो गया। मतलब यहाँ पे कहे तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो 16 आ गया। तो x का वैल्यू जो आप लाइएगा तो प्लस मैथ में 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दूरी होने के कारण क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए ये प्लस माइनस में 4 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ये मूल बिंदु से 15,8 मतलब 8,15 की दूरी क्या होगी, तो ये रूट के अंदर में जाएंगे और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे और फिर यहाँ पे 15 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का 225। ठीक है, 8 का हो गया 64 और प्लस में 225 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। और 289 का मतलब कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, तो ये 17 हो गया, इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इन सभी का वैसे टिक लगा हुआ है। तो यहाँ पे खेल में रेशमा के जीतने की प्रायिकता जो है 0.95 है, तो उसको हाँ जीतने मतलब यहाँ पे रेशमा का जीतने की प्रायिकता कितना है, 0.95 है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि सुचिता का जीतने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, जीतने की सुचिता मतलब यहाँ पे दो गर्ल्स है जिसमें एक रेशमा है और एक सुचिता है। तो एक खेल खेला जाता है जिसमें रेशमा को जीतने की चांस जो है वो 95% है, मतलब यहाँ 0.9% का प्रायिकता है, मतलब इतना प्रायिकता है उसका। तो उसका सुचिता का जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1 में से घटा देंगे। ठीक है, 1 में से PE का मान घटा दिया जाता है। ये जो प्रायिकता है ये रेशमा का है, तो यहाँ पे ये अब जो आएगा घटा के वो क्या आएगा, मतलब 1 में से 0.95 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.05 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा ये जो होता है ये जीतने का होगा तो हारने का प्रायिकता 1 में से घटाया जाता है। ठीक है, या एक आदमी जीत चुका है दूसरे आदमी का जीतने की प्रायिकता निकालना है तो 1 में से घटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसक होगा, क्या होगा, तो 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसक जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे निम्नलिखित में बोला है कि कौन परमेय संख्या परमेय है। ठीक है, तो कौन परमेय है ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम आपको बता देते हैं, जो रूट में कितना लिखा हुआ है 225 बटा कितना है 49, तो इसको रूट में देखिए यहाँ पे चेंज कर देंगे तभी होगा, नहीं तो ये अपरिमेय होता है, ये भी नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा। पाई जो होता है ना अपरिमेय होता है। ठीक है, पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। और यहाँ पे ये जो होता है एक चीज़ और याद रखिए, पाई अपरिमेय है तो यहाँ पे 22/7 जो होता है वो परमेय होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो होगा 225 होना पड़ेगा और यहाँ पे 49 है तो 7 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 225 का 15 आएगा बाहर, 50 का 7 हो जाएगा, तो 15/7 जो हो गया ये परमेय बन गया अब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि आप इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे और इस क्वेश्चन को आप पढ़ के आप आंसर भी कर सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पे हम इसको खुद से करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है कि यदि जुग्म जो है समीकरण इतना है और जुग्म इतना है। ठीक है, दो दिया हुआ है और जिसमें यहाँ पे इसका रेशियो आपको बोला हुआ है। ठीक है,
इसका रेशियो आपको बोला हुआ है। तो इतना जो ऐसा जो कंडीशन होता है ना, तो उसके लिए क्या होता है, कोई हल मतलब एक हल के लिए होता है, ठीक है, केवल एक हल होता है, उसके लिए दिया गया है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, ये क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने जाने वाली जीवा क्या कहलाती है, ठीक है। कि किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा जो होता है, तो वो वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ये व्यास हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी में बोला है कि ये जो है ये किसका सूत्र है, तो ये विवेचक का सूत्र होता है और विविक्तर, दोनों को विवेचक का ही दूसरा नाम है विविक्तर, ठीक है। तो विवेचक और विविक्तर दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसीलिए दिया गया है, ठीक है। ए और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन जा रहा है, ठीक है। किसी यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है शून्य है, ठीक है। तो तीनों बिंदु क्या होता है, संरेख होता है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो त्रिभुज क्या बिंदुएं जो होता है संरेख हो जाती है। तो यहाँ पे रूट के अंदर में जो है लिखा हुआ, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा है तो बाहर निकलेगा तो कॉट थीटा हो जाएगा। और ये हो गया इसका आंसर कॉट थीटा, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर 9 है, तो यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर जो होता है और थीटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। और 9 इंटू कितना होगा, 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है जो ब्रैकेट के अंदर में है, ये बी वो फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, द्विघात समीकरण इतना है और इसका विवेचक पूछ रहा है, निकालने के लिए बोला है। तो आप विवेचक निकालेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है बी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बी का मतलब इसमें 4 है, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। और फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा और माइनस में 3, 8 से 24, तो यहाँ पे 16 माइनस में 24 मतलब माइनस में 8 आएगा। और ऐसा ऑप्शन यहाँ पे सी में है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है 31 में कर रहा है कि द्विघात समीकरण यदि किसी द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस में b/a होता है, ठीक है। तो b कितना है, तो यहाँ पे माइनस में 2 है, माइनस में 2 है। अब बाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस हो जाएगा 2/1 मतलब 2 आ गया। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहा है, तो ये क्वेश्चन है यदि किसी AP का प्रथम पद A और यहाँ पे सर्वांतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। तो nवां पद का फॉर्मूला होता है A प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। टी n बराबर जो होता है फॉर्मूला A प्लस में n-1 इंटू में D होता है। और अगर कभी हमारे पास यानी कि बोल दिया जाए कि 12 कितना है, तो A प्लस में आप लोग चाहे तो 11 मतलब यहाँ पे 11D भी लिख सकते हैं, A प्लस में 11D ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो शॉर्टकट में। अगला सवाल ये है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है। और ये 33 नंबर क्या करा है कि इस क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन। और 2 समरूप त्रिभुज है, ठीक है, देखिए कर है 2 समरूप त्रिभुज है जिसमें त्रिभुजाओं का अनुपात जो है 4:9 दिया है, ठीक है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे उसका भुजाओं का वर्ग कर देते हैं तो वो क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाता है। तो 4:9 है, तो जहाँ पे 4/9 का होल स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। 4 का 16 हो जाएगा और 9 का कितना आएगा, 81 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल जो है जब किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से और 2 स्पर्शरेखा PA और PB खींची गई है, तो यहाँ पे PA का मान 8 है तो PB का मान कितना हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जाएगा। यहाँ पे स्पर्शरेखा बराबर होती है इसीलिए यहाँ पे बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि डी ऑप्शन में करेक्ट लगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, तो यहाँ पे ये इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एक सिक्के को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता क्या होती है, तो यहाँ पे एक सिक्के को उछाला जाता है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो या तो चीट आएगा या तो क्या हो जाएगा, पट आ जाएगा। तो इसको हम चीट या पट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे चीट आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ऐसा कहाँ पे थे, सी पे है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट इसका। अगला सवाल क्या करा है कि बिंदु इतना और इतना है के बीच की दूरी क्या होगी।
तो यहाँ पे दूरी निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो बिंदु के अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में 5 है और माइनस माइनस में 1 कर लेंगे और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर यहाँ पे 3 में से क्या घटा देंगे, तो यहाँ पे 7 घटाएंगे, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, -5 और प्लस में 1। तो अब -5 प्लस में 1 होगा तो माइनस में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर, यहाँ भी माइनस में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर जो आएगा डिस्टेंस जो आएगा वो दोनों अगर सेम मिल जाता है तो यहाँ पे 4 बाहर कर देते हैं, √2 लगा देते हैं, तो 4√2 ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटी सम संख्या पूछा गया है। तो सम संख्या जो है सब संख्या यानी कि 2 ही होता है और ये 2 हो गया, ठीक है। आंसर हो गया 2, ठीक है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है और 39 क्वेश्चन क्या करा है कि एक समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता है उस रैखिक समीकरण युग्म को क्या कहते हैं, तो वो विरोधी कहलाता है, ठीक है। जो विरोधी होता है रैखिक समीकरण युग्म उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और यहाँ पे अगला सवाल जो है 40 नंबर है, ठीक है। किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ठीक है। क्या होती है, समांतर होती है। वृत्त है यहाँ पे और इसी के छोरों पे खींचा जाता है, तो यहाँ पे ये जो होता है ना दोनों समांतर रेखाएं होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 जो है 41 क्या कर रहा है, तो वो हमें देखना है। चलिए 1 सेकेंड 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 41 पहले देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे आगे। तो यहाँ पे 41 में करा है कि दी गई चरमानों के लिए चरमानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है, सजाने पर बीच वाले चरमान को क्या कहते हैं, तो उसका माध्य नहीं कहते हैं, माध्यक कहते हैं, ठीक है। माध्यक कहते हैं, बीच वाले पद को बोलते हैं। अब यहाँ पे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है, आपस में क्या होती है, तो समान होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि एक शंकु की ऊंचाई इतना है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन कितना होगा, तो यहाँ पे शंकु का आयतन जो होता है 1/3 होता है। अब पाई होता है तब पाई का वैल्यू 22 होता है, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे r² होता है तो r² कितना है, तो यहाँ पे 6 × 6 हो जाएगा। और ऊंचाई भी है कितना, तो 24 है। तो सारे चीज़ को हम उतार दिए, 3 से काटेंगे तो 8 बचेगा। और फिर यहाँ पे ऐसे कोई कटने वाला है नहीं, तो पाई को ये 22/7 को पाई में बदल देंगे। और यहाँ पे 6 × 36 × 8 हो जाएगा। तो 36 × 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 को 8 से गुना करना है, तो 6 × 48 हो जाएगा। और 6 × 18 मतलब 8 × 24 और 4 28 यानी कि 288 पाई हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे π/3 है। कॉस π/3 का मतलब हो गया 180 बटा क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए, ठीक है। तो मतलब 60 डिग्री हो गया। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, ठीक। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, इसलिए यहाँ पे 90 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समकोण मतलब एक समकोण में 90 डिग्री होता है, इसलिए समकोण हो जाएगा। और यहाँ पे चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 46 हम देखेंगे। और यहाँ पे किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से यहाँ पर वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जो होता है वो क्या होता है, तो वो तिगुना होता है। तिगुना नहीं होता है, यहाँ पे समद्विभाजित करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। ये ऑप्शन फर्स्ट गलत है, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे x1 प्लस में x2/2, y1 प्लस में y2/2। ये ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस में y2/2, ये भी सही है, ये सही है। बाकी और कहीं गलत है, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट हम कर सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे ब्रैकेट कर दीजिएगा। cos a = 4/5 है, तो tan का वैल्यू पूछा गया है। तो आपको मालूम है कि ये cos का जो फार्मूला होता है वो b/h होता है, ठीक है। b/ क्या होता है, h होता है। p का वैल्यू जो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, p का मान 3 हो जाएगा। तो tan थीटा का मान निकालेंगे यानी tan a का मान, तो यहाँ पे p/b होता है। तो p/b होता है तो 3 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे b का मान हो गया 4, यहाँ पे 3/4 ऑप्शन जहाँ पे होगा वही हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यही है आंसर, ठीक है।
अगला है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है मौसा और लौसा दोनों का गुणनफल के बराबर भी होता है। ठीक है, वर्ग अंतराल यहाँ पे 6 से 18 का परिसर कितना है, दोनों का अंतर निकाल देंगे तो 12 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका परिसर। ठीक है, निम्न सीमा और उच्च सीमा का अंतर निकालते हैं तो वही होता है परिसर। और यहाँ पे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का विषम संख्या कितनी होती है। ठीक है, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि विषम संख्या है तो यहाँ पे विषम संख्या 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है। तो इस प्रकार से 2 का अंतर आता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी ए का मान 1 हो गया, डी का मान जो हो गया 11 हो गया, मतलब 1 हो गया, सॉरी 1 नहीं होगा 2 होगा। ठीक है, 2 का अंतर होता गया हर जगह। तो आपको 1 से लेकर 50 तक में मतलब पहला पद 1 लेना पड़ेगा विषम संख्या में, और लास्ट में जो लेना पड़ेगा ना आपको यहाँ पे डॉट डॉट देखिए ये एपी में बनेगा, तो यहाँ पे लास्ट में 49 जो होगा विषम संख्या होगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ए का मान मालूम हो गया, एन का मान मालूम, डी का मान मालूम हो गया। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए टी एन वाला। ठीक है, और टी एन वाला लगा दीजिए तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे टी एन वाला फार्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी होता है। ठीक है, तो इस पर हम लिखेंगे तो ये 49 हो जाएगा अंतिम पद, और यहाँ पे ए 1 हो जाएगा प्रथम पद, और एन माइनस में 1 इंटू डी जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए को घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 1 कितना, तो एन माइनस में 1, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 24 हो जाएगा, और 1 इधर जुड़ेगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो 25वां पद हो जाएगा इसका 1 से लेकर 0 से लेकर 50 तक जो है वो 25 को पद हो जाएगा। ठीक है, 25 को संख्या होगा ऐसा। फिर यहाँ पे किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। ठीक है, तो किसी घटना ई के लिए कौन सही होगा तो ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे पी ई का मान जो है अधिक से अधिक 1 हो सकता है। ठीक है, तो इससे, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला कि 1 से ज़्यादा होगा, तो ये गलत हो रहा है। फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, मतलब फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे फोर्थ गलत है, और सी ऑप्शन सही है। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आर और आर एच है। त्रिज्या आर, ऊंचाई एच है, तो आयतन क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या करा है कि सबसे छोटी भाज्य मतलब सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 होगा। दोनों का गुणनफल कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, और अगला सवाल जो है 55 नंबर सवाल है, 55 वाला सवाल, 55 वाला देखिए यहाँ पे क्या करा है कि इसमें हमारा कह रहा है कि सवाल किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। PA बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PB बराबर क्या होगा। मान लीजिए ये आपका गोला है। ठीक है, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ से आप जाते हैं और फिर इस अपने घर पे आते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये अपने घर में आते हैं ना, तो दूरी क्या होगा, जितना दूर आप यहाँ से चलिएगा अपने घर से वहीं दूरी आपको उतना ही लगेगा ये। तो इसीलिए ये अगर 4 सेंटीमीटर चलना पड़ता है तो आना भी पड़ेगा 4 सेंटीमीटर बस अपने घर पे आने के लिए। तो यही हो गया आपका स्पर्श रेखा के बारे में कहानी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टेड चीज़ है, आप किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है, बिंदु इतना है और इतना है। ठीक है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होती है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आपको एक रास्ता है, यहाँ पे आपको बैठा दिया। ठीक है, आपको बोलेंगे कि यहाँ पे आपको यहीं पर रहना है। ठीक है, आप जितना अगर मान लीजिए इधर जाइएगा तो फिर आप उधर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उससे आगे या नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपको कितना दूरी इधर होगा उतना ही दूरी पे ये होगा, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 2 और 4 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 प्लस में 4/2 आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा अनुपात करने पर। ठीक, और फिर यहाँ पे माइनस में 2 और माइनस में 4 को जोड़िए तो माइनस में यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ही आप इसको आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन या सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल जो है समीकरण यानी कि द्विघात बहुपद x² माइनस में 2 है। x² माइनस में 2 बराबर में कितना है, 0 है। तो इसका शून्यक निकालना है, तो x² बराबर में कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, ये प्लस माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो ये x के वैल्यू प्लस और माइनस में √2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ऐसा क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है।
फिर यहाँ पे ये 58 नंबर क्वेश्चन है, ये दोनों को जोड़ करके 90 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे दोनों का पूरक है, ठीक है। साइन कॉस एक दूसरे के पूरक है, इसलिए वैल्यू इसका 1 होगा। अगला सवाल 59 नंबर क्वेश्चन है, और 59 में क्या करा है कि ये बिंदु इतना जो है, मतलब संख्याएँ इतना है, 24 है, 15 है, 22 है, और यहाँ पे 13 है, 9 है, 10 है, इसका 30 है। इसका परिसर आपको पूछा गया कितना होगा। आप बताइए कि सबसे हाईएस्ट मान जो है वो कितना है, 30 है, और यहाँ पे सबसे लोएस्ट मान जो है वो कितना है, 9 है। तो परिसर कितना होगा, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 21 होगा। बस सिंपल सा सवाल है। यदि यहाँ पे द्विघात समीकरण यहाँ पे बी एक्स के पावर में 2 है, ठीक है, बी एक्स का पावर में बी एक्स है, इसका पावर 2 है, प्लस में ए एक्स है, और प्लस में कितना है, बी है, सॉरी बी नहीं है, सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है, सी है। तो हमें इसका कह रहा है कि मूल समान है, तो डी बराबर कितना होगा, तो बताइए, आप ही लोग कहिएगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी के जगह पे आपको क्या दे दिया है, तो यहाँ पे ए दे दिया है, ठीक है। तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4, और यहाँ पे ए के जगह पे क्या हो जाएगा, बी हो गया, और सी के जगह पे सी ही है, तो इतना बराबर में 0। बस यही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ऐसा कहाँ है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में 4ac नहीं होगा, bc होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी में है ऐसा आंसर। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। बिना द्विघात बहुपद को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो रैखिक होगा, द्विघात होगा, त्रिघात होगा। बिना द्विघात बहुपद को कहते हैं, ये रैखिक कहलाएगा, या तो द्विघात कहलाएगा, मतलब द्विघात तो नहीं हो पाएगा, द्विघात नहीं हो पाएगा, त्रिघाती भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रैखिक क्या कहलाएगा, द्विघात नहीं होगा तब रैखिक होगा, बस यही होगा, ऑप्शन कहलाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 62 नंबर सवाल क्या करा है कि यहाँ पे घाट जो है, घाट एक वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, एक बार दोबारा रिपीट करिए ये। फिर यहाँ पे देखिए, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो ए एक्स का क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स होता है, ठीक है, प्लस में डी, यानी कि ए ऐसे लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर एक्स ए एक्स का क्यूब होता है, और प्लस में बी एक्स होता है स्क्वायर, प्लस में सी एक्स होता है, और प्लस में क्या होता है, डी होता है। तो ये ऑप्शन सी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है कि घाट 2 वाले जो बहुपद होता है वो क्या कहलाते हैं, तो द्विघात बहुपद कहलाता है, और घाट 3 वाला जो होगा वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं 66 यहाँ पे त्रिघाती बहुपद यहाँ है, और यहाँ पे घात 4 वाला बहुपद को क्या बोलेंगे, तो 4 चतुर्थ घाती, तो चतुर्थ घाती तो है ही नहीं इसमें, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक। शून्य घाट वाले को क्या बोलते हैं, तो अचर पद बोलते हैं। बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन टकराएगा 50%, हम आपको पहले बोल दिए हैं। फिर यहाँ पे पी एक्स और 0 है, इसको कहते हैं क्या, तो शून्य कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब एक्स का मान जो होगा ना वो क्या कहलाएगा, ये एक्स को हम लोग मूल कहेंगे या शून्य कहेंगे, ठीक है, मूल या शून्य कहेंगे। अगला सवाल 69 क्या करा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो यहाँ पे जिसका यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि एक्स के पावर में अगर 0 या 1 2 3 इस सब संख्या में से कोई भी हो जाएगा ना तो वो चलेगा, लेकिन यहाँ पे निगेटिव जो होगा वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही पूर्ण संख्या के अंदर में आता है ये सारे संख्या, ठीक। इसीलिए एक्स के पावर में हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, और निगेटिव पूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी हो पॉजिटिव होना चाहिए पूर्ण संख्या। अगर वो कोई भी संख्या हो 1 0 से लेकर इन्फिनिट तक में, तो वो क्या होगा, पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। तो ऐसे संख्या उसका पावर में होगा तो हम लोग उसका बोलते हैं क्या चीज़, बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, बहुपद नहीं हो पाएगा उसे, जैसे कि ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, फिर से बोला गया है, तो यहाँ पे देखिए रूट में एक्स दे दिया है, तो इसलिए ये रूट में एक्स नहीं संभव है, ठीक है, यानी भिन्न हो जाएगा। एक्स के पावर क्या हो गया, भिन्न हो गया। एक्स के पावर लिखना चाहते हैं तो एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, 3 × एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये जो हो गया 1/2 भिन्न हो गया, इसलिए यहाँ पे इसको हम नहीं कह सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल क्या करें कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, फिर से बोला गया। तो यहाँ पे देखिए एक्स के पावर में -1/2 है, ठीक है, एक्स के पावर में -1/2, ये एक्स के पावर में रहेगा तो ये भी नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित बहुपद नहीं है कौन सा, फिर से बहुपद के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे एक्स है और 1/x है, तब ये भी नहीं हो पाएगा, x + 1/x नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, इसमें हम देखेंगे, चलिए ये क्वेश्चन करा है कि इसमें भी कौन बहुपद है ये पूछा गया है। तो आप देखिए रूट में x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है रूट में, ठीक है,
रूट में 2 है, इंटू में एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर है और प्लस में कितना है, रूट में 2 है और इंटू में एक्स है और प्लस में 1 है। तो ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या करा है इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करा है कि बहुपद कौन नहीं है। ठीक है, तो बहुपद नहीं है कौन सा, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स प्लस में 1/x लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि यहाँ पे एक्स के पावर में -1 कर दिया है, तो इसलिए -1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है, बहुपद है कौन सा, तो बहुपद कौन है ये आपको देखना होगा। तो ये ऑप्शन देखिएगा, रूट में 2 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में 3 हो गया, √3 हो गया और एक्स हो गया, प्लस में √6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन जहाँ पे डी में मिल रहा है तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं 76 नंबर, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है तो ये भी हो जाएगा, बहुपद पे ही सवाल है जैसा। अब यहाँ पे निम्नलिखित में कौन बहुपद है ये पूछा गया है, तो बहुपद कौन है, तो यहाँ पे देखिए 3 रूट में 3 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 2 रूट में 3 है और यहाँ पे एक्स है प्लस में 5 है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा ऑप्शन 77 का आंसर। फिर अगला सवाल क्या कर है कि यहाँ पे यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होती है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 3। और यहाँ पे रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होता है। और फिर यहाँ पे इस बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस में √3 आएगा और यहाँ पे ऐसा ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे द्विघात बहुपद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 है, इसका शून्यक निकालना है। तो आप इसका एक्स शून्यक निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आएगा, तो 2x प्लस में x प्लस में 2 आएगा और फैक्टर गुणनखंड विधि से यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मूल निकालेंगे तो यहाँ पे x प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पे x प्लस में 2 और बराबर में कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो आप इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, -1 और -2 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसका 2 आंसर हो जाएगा और वो 2 आंसर कितना है वो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, और फिर यहाँ पे द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस में 9 के शून्यक है, क्या है, 4x स्क्वायर माइनस में 9 का शून्यक क्या है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर बराबर में 9 है, तो यहाँ का 4 जो है ना, यहाँ का 4 हटाएंगे तो यहाँ पे 4 से भाग लगेगा और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे 3 बटा कितना आ जाएगा, x बराबर में 3/9 2 आएगा और 3/2 आएगा प्लस में और माइनस में दोनों में आएगा। तब प्लस माइनस में 3/2 कहाँ पे है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप क्या करा है, तो ये क्वेश्चन में देखिए द्विघात बहुपद यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 का शून्यक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6 है, इतना बराबर में 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3 हो जाएगा और माइनस में 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस में 2 बराबर में 0, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आ जाएगा, x वाली 2 आ जाएगा, 2 आ गया और फिर यहाँ पे एगो 3 भी होगा। तो 2 और 3 दोनों पॉजिटिव होगा और इसका 2 और 3 कहाँ पे है आंसर, तो यही हो जाएगा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो यही हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, फिर यहाँ पे कर माइनस में 13x प्लस में 36 है, तो आप इसको भी आप फैक्टर मेथड से करेंगे तो यहाँ पे 9x लिखेंगे और माइनस में 4x लिखेंगे प्लस में 36 लिखेंगे। तो इसका भी फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, एगो 9 और एगो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो 9 और 4 इसका मूल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन बी में मिल रहा है। ठीक है, सी में, ऑप्शन सी में है। और यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 3 के शून्यक क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर है माइनस में 2x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 3x लिख देंगे। 3x माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा x और माइनस में हो जाएगा कितना, 3 बराबर में 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3 हो जाएगा, प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x वैल्यू कितना आ गया, ये हो गया 1 और यहाँ पे हो गया माइनस में 1 और प्लस में 3। तो ये ऑप्शन फर्स्ट माइनस में 1 और प्लस में 3, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, बी में मिलेगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन बी में है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है इसमें 87 नंबर में कि बहुपद इतना का शून्यक जो होगा वो कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और 12 है लिखा हुआ, तो यहाँ पे इसको फैक्टर करना होगा। तो यहाँ पे 3 रूट में 2 और यहाँ पे 2 रूट में 2, तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों का अंतर तो आ जाएगा। तो यहाँ पे मानेंगे 3 रूट 2
इंटू में एक्स और प्लस में 2√2 और इंटू में एक्स प्लस में माइनस में हो जाएगा 12, ठीक है, माइनस में 12 बराबर में 0। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू जो आएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 3√2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे इसका करेंगे सॉल्व तो माइनस में हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो ये दो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो आंसर कहाँ पे है, तो दोनों नेगेटिव में होगा, एक वो पॉजिटिव में था, ठीक है। 3√3 जो है वो पॉजिटिव में होगा। अच्छा, ये दोनों पॉजिटिव है तो अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इसका 87 नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ 87 नंबर क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी में मिलेगा आपको। और इसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है और इसका भी आंसर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4x² है और इतना है माइनस में, तो 4 से 12, तो यहाँ पे फिर से वही होगा जो 4x² है प्लस में कितना है, तो यहाँ पे 5√2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3√2 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, x भी लिखेंगे, और प्लस में 2√2 भी लिखेंगे, x लिखेंगे, माइनस में 3 लिखेंगे, बराबर में 0 आएगा। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, या तो हाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x और प्लस में ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तो एक्चुअली ऐसा ही छोड़ देंगे हम यहाँ पे, और x² हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4x² है, तो हम यहाँ पे अगर x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, 4 या 12, 3 दूना 6, और यहाँ पे 3 दूनी 6 12, ठीक है, फॉर्मूला सही था, लगा हुआ था, फैक्टर ठीक रहा। तो यहाँ पे इसमें से 4 अगर कॉमन लेते हैं, मतलब सिर्फ x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेते हैं तो x प्लस में कितना आएगा, 4x प्लस में आएगा 3√2 आएगा। और फिर यहाँ पे अगर √2 कॉमन लेते हैं, या तो कुछ क्या लेंगे कॉमन, 2√2 लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो ऐसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4x तो बचेगा नहीं, यहाँ पे 4x नहीं बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ √2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचे सिर्फ √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2√2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 2√2 बचेगा तो 2√2 बचेगा और यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं तो 2√2x बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, तो यहाँ पे 3√2 बचेगा, ठीक है। तो इसी में अब जो आएगा वैल्यू, और यही आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा कॉमन, माइनस कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा, यहाँ पे माइनस में 1/, कितना आएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कितना, 1/√2, और माइनस में हो जाएगा कितना, 3√2 बाई कितना, तो 2√2, मतलब यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 ऑप्शन हो जाएगा माइनस में, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखने को जा रहा है कि मतलब क्वेश्चन 89 है, ठीक है। x² + 2x प्लस में 1 है, इसका शून्य निकाला, तो x² प्लस में x प्लस में 1, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस में कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस में x कॉमन लेंगे तो x प्लस में कितना आएगा, तो 1 होगा। ये तो फॉर्मूला आ गया x + 1 का होल स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू जो होगा दोनों नेगेटिव होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगला सवाल जो है 90 नंबर क्वेश्चन है, यो बहुपद इतना का शून्य क्या होगा। तो यहाँ पे x², ये भी फॉर्मूला जो है x + 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे दोनों माइनस में होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या करा है कि x² माइनस में x क्यों है और माइनस में x² है, दोनों में x² अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 1 बचेगा, इतना बराबर 0। तो x वैल्यू अगर कहा जाए ना तो 0 भी होता है और यहाँ पे 1 भी होता है, ठीक है। त्रिघाती बहुपद है तो 3 को 0 होना चाहिए, आती शून्य होना चाहिए, तो एक बार 0 हो जाएगा, x² मतलब 0, मतलब ये 2 ठो 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 कमा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका शून्य के एगो 0 भी है 1 भी है, तो 0 1 केवल, तो यहाँ पे 0 1 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगला सवाल रैखिक बहुपद ax का प्लस में b का शून्य क्या होगा, तो माइनस में b/a हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि द्विघात बहुपद इतना का शून्य 2 हो तो दूसरा शून्य क्या होगा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, माइनस में b/a होता है। तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर में बीटा का मान 2 मान लिए, तो यहाँ पे इसका मान कितना आएगा, माइनस में 5 कितना आ गया, 1 आएगा। तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 5 माइनस में 2 आएगा, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो 94 नंबर में द्विघात बहुपद यहाँ पे x² माइनस में kx माइनस में 42 का एक शून्य जो है माइनस में 2 है, तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एक शून्य माइनस में 2 है, तो k का मान क्या होगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे
एक्स सॉरी 2 है, तो यहाँ पे जब ये 2 रखेंगे ना तो वो इसका शून्य बना देगा, मतलब 0 बना देगा उसका बहुपद का मान, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 2 क्या हो जाएगा, और माइनस में 42 बराबर में कितना आएगा, 0 हो जाएगा। तो 42 उसट जाएगा, 42 में 4 गया, तो यहाँ पे 2 के इक्वल टू कितना आएगा, 42 माइनस में 4, तो ये 38 आ जाएगा। 38 के बटा कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि 19 आएगा। तो 19 ऐसा ऑप्शन, तो बी ए ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अगला सवाल क्या करें 1995 में कि m के किस मान के लिए बहुपद, यानी कि m माइनस में 4 जो है बहुपद इतना का शून्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे m का मान 4 रख, मतलब यहाँ x का मान 4 रख दीजिए, तो यहाँ पे 4 चौका 16 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 4, और माइनस में हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 माइनस में और प्लस में, तो माइनस माइनस प्लस में 6 हो गया, और ये जो हो गया कितना, तो ये हो गया आपका m, तो आपको नज़र, अच्छा एक सेकेंड, m का वैल्यू हम रख दिए ये, तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कितना, तो यह हो जाएगा 2m, और माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 4 20 में से 2 गया तो 18 हो जाएगा, 18 बराबर में m हो गया 2m, 18 बराबर में 2, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, 9 हो गया इसका आंसर। अब फिर यहाँ पे इस बहुपद का शून्य का अगर 2 है तो यहाँ पे बोल रहा है कि k का मान क्या होगा, तो यहाँ पे इसका शून्य का अगर 2 है तो यहाँ पे k इंटू में कितना आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस में 3 इंटू 2 आएगा, प्लस में k आएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4k हो गया, और फिर यहाँ पे k तो 5k, और यहाँ पे 3 दूना 6 आ जाएगा, तो k का मान हो गया माइनस में 6/5 हो जाएगा। तो 6/5 कितना है, 6/5 माइनस में हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला सवाल क्या है कि बहुपद इतना है, और यहाँ पे k इसका मतलब k के किस मान के लिए आप बोल रहा है कि -4 जो है उसका शून्य होगा। तो यहाँ पे माइनस में इतना है, और यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे k हो जाएगा माइनस में 16, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, k है तो यहाँ पे माइनस में 4k हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 है तो इससे जाएगा तो 15, और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 के बराबर में कितना आ जाएगा, तो ये बचेगा बराबर में 15, तो 15 हो गया। तो यहाँ पे k का मान कितना आएगा, 3 से अगर काटेंगे तो 3 5 से 15, तो 5 बटा कितना बचेगा, 4, 5/4, और यहाँ पे 5/4 कहाँ पे, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, प्लस में होगा ना 5/4, हाँ प्लस में हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे बोला है कि द्विघात बहुपद इतना के 2 शून्यक -2 और 5 है, तो यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 शून्यक -2 और 5 है, तो यहाँ पे a का मान माइनस में 2 कैसे आएगा, तो देख लेते हैं। इसको हम पुट करेंगे तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में -2, तो यहाँ पे माइनस में 2a हो जाएगा, माइनस में 2a हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा, माइनस में 2a, और फिर यहाँ पे कितना आएगा, a भी है ना, हाँ तो 2 हो गया माइनस में, और फिर यहाँ माइनस 2, और यहाँ पे x का वैल्यू तो हो गया है, फिर यहाँ पे प्लस में b बचेगा, बराबर में कितना आएगा, तो 0 आएगा। फिर यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना आएगा, मतलब यहाँ पे इक्वेशन निकाल लिया जाए तो यहाँ पे 2a माइनस में b बराबर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 तो 2 बचेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 3 रखा जाए तो यहाँ पे 9 आएगा, 9, और फिर यहाँ पे 3a प्लस में 3, और फिर यहाँ पे 9 3 12 हो जाएगा, 12 और प्लस में b, तो मतलब यहाँ पे 3a प्लस में b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में 12। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, माइनस में 10, और यहाँ पे 5, तो 5 a बराबर में इतना, तो a बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस में 2 आएगा, a बराबर माइनस में 2 आएगा। तो b का मान कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस में, तो इस साइड से उस साइड गया, तो b बराबर माइनस में 4, तो प्लस में 4 हो जाएगा, और b बराबर में माइनस में 4 और 2 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो 6 हो जाएगा प्लस में, जो भी होगा ये प्लस में हो जाएगा, और सॉरी माइनस में होगा 6, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात समीकरण बहुपद के शून्यकों का योग जो होता है तथा गुणनफल वो क्रम से दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्रम से कौन कौन सी संख्या दिया है, तो यहाँ पे 2 दिया होगा, ठीक है,
यहाँ पे 2 दिया है और क्या दिया है साथ में, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 15 हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ए नहीं होगा। फिर यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या शून्यकों का योग कितना है 5, गुणनफल 7 है, तो बहुपद क्या होगा, बहुपद क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 7, ऐसा ऑप्शन 2 जगह है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए शून्यकों का योग बोला है 5 और गुणनफल बोला है 7, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे दोनों सेम मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई एक ऐसा गलत प्रिंटिंग किया है इसलिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और हमारे चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पे आपके लिए मैं आपको डेली अपलोड करते रहूँगा, जो क्लास 10th का एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो, तो कृपया देखें अंत तक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।